हेलो बच्चों, मैं सरोज सैनी फ्रॉम जीएसएस अल्सीसर जेम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो पोएम हम पढ़ेंगे उसका नाम है फादर टू सन, जिसकी पोएट है एलिजाबेथ जेनिंग्स। बच्चों, इस पोएम में एलिजाबेथ जेनिंग्स ने क्या है, एक फादर और सन के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें बताया है। इसमें कहा गया है कि जो फादर और सन है उनके जो रिलेशनशिप है वो अच्छे नहीं है, क्योंकि उनके बीच में एक जनरेशन गैप है। इस वजह से पिता के विचार हैं वो बच्चा ग्रहण नहीं कर पाता, और बच्चा जो जिस स्टाइल से जीवन शैली को जी रहा है वो पिता को पसंद नहीं है। तो इस वजह से दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो खराब हो गई है। और पिता अब चाहता है कि क्योंकि उनके बीच में एक स्ट्रेस का माहौल हो गया है, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो पिता कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाता है। तो पिता चाहते हैं कि उन बच्चा है फिर से वैसा ही हो जाए और उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप फिर से बिल्डअप हो जाए। सो लेट्स रीड द पोएम एंड लर्न द फीलिंग्स ऑफ ए फादर। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। आई नो nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small। तो इसमें फादर क्या कहते हैं कि मैं जो उसका बच्चा है वो क्या है, लगभग 13-14 इयर्स का है, और वो अब क्या है बाहर के वातावरण से अपने आइडियाज ग्रहण करने लगा है। तो वो पिता के जो विचार हैं उनको महत्व नहीं देता है। तो पिता सोचते हैं कि ये कहाँ से नई चीजें सीख के आ जाता है, कैसे विचार ये रखता है। तो पिता क्या कहते हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। तो पिता कहते हैं कि मेरा ये जो बच्चा है जो अब किशोरावस्था में आ गया है, इसको मैं बिल्कुल भी क्या है समझ ही नहीं पाता हूं। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर, यद्यपि, दो में से यद्यपि, वी हैव लिव्ड टुगेदर, यद्यपि हम क्या है साथ में ही रहते हैं। नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, मतलब पिता बताते हैं कि इस घर में हम दोनों पिता बेटे कई सालों से यद्यपि साथ ही रह रहे हैं, लेकिन अब जो इस मेरे बेटे की क्या है, क्या नए नए विचार ये ग्रहण कर रहा है, कैसे इसकी लाइफ स्टाइल हो गई है, इस चीज को मैं समझ नहीं पाता हूं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मेरे को तो ऐसे लगता है कि मैं इस बच्चे के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल। अब जो पिता और बेटे के बीच में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस वजह से उनके घर का माहौल खराब हो गया है। तो पिता चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। तो वो क्या कहते हैं, आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं, ऐसा मेरे को लगता है। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि हमारे बीच में फिर से अच्छी रिलेशनशिप हो जाए, फिर से एक अच्छा संबंध बन जाए। और कैसे संबंध बन जाए बच्चों, फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल, जब ये छोटा बच्चा था सेम वैसा ही रिलेशनशिप हम दोनों फादर और सन के बीच में फिर से बन जाए। क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो वो अपने पिता की हर बात मानता है, उसके लिए पिता ही उसके सुपर हीरो होते हैं। जैसे पिता कहता है वैसे ही बच्चा क्या है हर बात को स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो ही बच्चा बड़ा होता है, किशोरावस्था में आता है, तो अपने दोस्तों के साथ और अन्य माहौल में जाता है, तो वो नए आइडियाज और नई स्टाइल को सीखता है, तो वो अपने पिता की बातों का या घर वालों की परिवार की बातों का विरोध करने लग जाता है, उन आइडियाज को छोड़ देता है, नए आइडियाज ग्रहण कर लेता है। तो एक पिता भी ऐसे असमंजस में है कि ये जो मेरा बच्चा है कई सालों से मेरे साथ रह रहा है, लेकिन इसके जो विचार हैं, जो सोचता है, ये हम दोनों के बहुत ही अलग अलग हैं। लेकिन अब उनके बीच में क्या है, बहुत झगड़ा होने की वजह से, तनाव होने की वजह से पिता फिर से चाहते हैं कि दोनों की अच्छा संबंध बन जाए। कैसा संबंध बन जाए, जब फादर और सन का पहले बहुत अच्छा संबंध था जब वो छोटा बच्चा था, वैसे ही अच्छा संबंध फिर से बन जाए। Yet have I killed
द सीड आई स्पेंट और शोन इन वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। तो आगे फादर क्या कहते हैं बच्चों, येट हैव आई किल्ड द सीड। अब जैसे कोई क्या होता है, कोई पौधे बीज बोता है, फिर उसका पौधा बनता है, वो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा बनेगा। तो वैसे पिता सोचते हैं कि येट हैव आई किल्ड द सीड, कि मेरे को तो ऐसे लगता है कि जो बीज मैंने बोया है, मतलब बच्चे रूपी जो पौधा है, जैसे पौधे के बीज बोते हैं, जैसे वैसे मैंने अपने बच्चे को मैंने पैदा किया है, तो ऐसे लगता है येट हैव आई किल्ड द सीड। तो मेरे को ऐसे लगता है कि मैंने उस बीज को क्या है, स्पेंट कर दिया है। सीड मतलब बीज। तो जैसे हम पौधा उगाने के लिए क्या बीज बोते हैं, तो वो ऐसे लगता है कि वो बीज मेरा स्पेंट हो गया है, खो गया है, व्यर्थ हो गया है। स्पेंट का अर्थ यहाँ बच्चों क्या होगा, मतलब जो बीज बोया है वो व्यर्थ में ही गया हो। और सोन, या फिर मैंने उस जगह सोन कर दिया, मतलब बो दिया है। तो पिता को लगता है कि जो बीज मैंने बोया या तो खराब हो गया, व्यर्थ हो गया, या फिर मैंने ऐसी जगह सोन कर दिया है वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। तो पिता को ऐसे लगता है कि जो बीज मैंने बोया है वो ऐसे लगता है कि वो जगह मेरी नहीं थी, वो भूमि मेरी नहीं थी, इसकी ही थी। तो इस पे पिता क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरे को ऐसे लगता है कि जो बीज मैंने बोया था या तो वो व्यर्थ में गया, या फिर वो मैंने ऐसी जमीन पे बो दिया जो मेरी थी ही नहीं, ऐसा उस पिता को लगता है। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, कि वो भूमि है वो उसकी थी, मेरी नहीं थी। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। और फादर क्या कहते हैं, पिता और बच्चे में कैसी बात होती है, दोनों के बीच एक अजनबियों जैसी बातें होती हैं। जैसे कोई अजनबी आता है तो हम फॉर्मेलिटी के लिए उसकी दो चार बातें पूछ लेते हैं, फिर हम अपने काम लग जाते हैं, अजनबी अपना काम अलग वो रहता है। तो इस प्रकार पिता और बच्चे घर में रह रहे हैं, लेकिन बातचीत कैसे करते हैं, जैसे कोई अजनबी हो। तो फादर क्या कहते हैं, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। तो हम क्या है, अजनबियों की तरह क्या है, बातचीत करते हैं। यद्यपि रहते एक घर में ही है, लेकिन बातचीत कैसे करते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए बातचीत करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। तो पिता कहते हैं कि हम दोनों पिता बेटे के बीच में समझ का कोई संकेत ही नहीं है, कोई चिन्ह ही नहीं है। साइन मतलब चिन्ह। तो पिता कहते हैं कि हम दोनों के आइडियाज अलग अलग है और हम दोनों के आइडियाज टकराते रहते हैं। पिता जो बोलता है वो बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, बच्चा जो बोलता है वो पिता को स्वीकार्य नहीं है। तो वो पिता क्या कहते हैं कि ऐसे लगता है कि देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। एयर मतलब यहाँ वातावरण में। तो हमारे घर के वातावरण में हमें ऐसे लगता है कि हम दोनों के बीच में समझ का कोई चिन्ह ही नहीं है। तो बच्चों जैसे पिता अलग बोल रहे हैं, बच्चा अलग मुंह करके खड़ा है, तो इसमें क्या डर है कि उनके बीच में कोई समझ ही नहीं है, दोनों एक दूसरे की बात को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और वो घर में ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई अजनबी बैठे हुए हो, सिटिंग लाइक स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट स्टेंजा में फादर क्या कहते हैं, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him to shaping from sorrow a new love. तो आगे इस स्टेंजा में फादर क्या कह रहे हैं,
दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन। तो पिता क्या चाहते थे कि ये जो बच्चा है उसी का ही अनुसरण करे, उसी की डिजाइन का बने, मतलब उसी की ही प्रतिलिपि बने। तो पिता चाहते थे कि ये स्वभाव में, आकृति में वो मेरे जैसा ही ये बच्चा मेरा बने। तो दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, कि ये बच्चा मेरा ही प्रतिलिपि हो, मेरा ही अनुसरण करे, ऐसा पिता चाहते थे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। Yet what he loves I cannot share। लेकिन पिता क्या कहते हैं कि ये किस चीज को पसंद करता है, I cannot share, मैं इसको शेयर ही नहीं कर सकता। मतलब बच्चा वो पिता के जैसा बिल्कुल नहीं बना है, उसकी पसंद ना अलग है, पिता की पसंद अलग है। साइलेंस सराउंड्स अस, और इस वजह से हमारे चारों तरफ क्या है, एकदम चुप्पी सी छा गई है। साइलेंस मतलब चुप्पी, सराउंड्स अस मतलब चारों ओर। तो हम दोनों के बीच चारों तरफ क्या है, घर में क्या है, एकदम चुप्पी सी छाई रहती है। I would have him prodigal। अब घर में एकदम चुप्पी सी होती है, दोनों अजनबी सी रहते हैं, तो इस वजह से क्या है, पिता अब क्या है, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। पिता चाहते हैं कि जो ये स्ट्रेस का माहौल है वो एकदम खत्म हो जाए। तो बच्चा क्या है, एकदम फिजूल खर्ची करता है, दोस्तों में घूमता रहता है। तो अब वो बातें पहले पिता को पसंद नहीं थी, लेकिन घर का माहौल खराब हो गया, तो पिता उसको सुधारना चाहते हैं। तो पिता चाहते हैं कि मैं क्या है, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मैं उसकी जो प्रोडिगल है, जो उसकी फिजूल खर्चियां हैं, उनको भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। प्रोडिगल मतलब फिजूल खर्ची। तो पिता चाहते हैं कि चाहे कितना ही खर्चा करे, लेकिन ये वापस हमारा रिलेशनशिप पे अच्छा हो जाए। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, तो अब पिता चाहते हैं कि बच्चा चाहे कितनी फिजूल खर्ची कर ले, लेकिन वो अपने पिता के घर वापस लौट आए। मतलब फिजिकली तो वो अपने पिता के साथ रहता है, लेकिन मेंटली क्या है, वो बाहर की दुनिया में रहता है, पिता के साथ अच्छे संबंध उसके नहीं है। तो पिता चाहते हैं कि मैं उसकी जो फिजूल खर्ची है उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि वो अपने पिता के घर वापस लौट आए। द होम ही न्यू, और किस घर में लौट आए, जिस घर को वह जानता है। रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, बच्चा क्या करता है कि उस घर को देखता है और फिर क्या है, उस घर में रहता नहीं है और अपने ही संसार की तरफ मूव कर जाता है, अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है। तो पिता चाहते हैं कि वो अपने पिता के बच्चा अपने पिता के घर में, जिसको वो जानता है पहले से, उस घर में वापस लौट आए, इसके बजाय कि वो अपने ही उस घर को देखे और अपने ही संसार में, अपनी ही दुनिया में मूव करे। इससे बेटर वो अपने घर में रहने फिर से लग जाए। आई वुड फॉरगिव हिम, तो फादर है यहाँ पर एकदम कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, चाहे बच्चा कितनी फिजूल खर्ची करे, लेकिन बच्चा घर पे रहे और उसके साथ रहे, अच्छे संबंध उनके रहे। तो इसके लिए पिता क्या कहते हैं, आई वुड फॉरगिव हिम टू, इसके लिए भी पिता उसको क्या है, फॉरगिव कर देंगे, मतलब क्षमा कर देंगे। सेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, अब पिता क्या चाहते हैं कि ये जो दुख है उन दोनों के बीच में, अब क्या एकदम दुख हो गया है, तो वो क्या चाहते हैं कि ये दुख खत्म हो जाए और उनके बीच में फिर से नए प्रेम का सृजन हो जाए। तो सेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, अब वो इस दुख से नए प्रेम का सृजन करना चाहते हैं। सेप देना चाहते हैं मतलब सृजन करना। तो पिता चाहते हैं कि इस दुख से एक नए प्रेम का सृजन हो। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, अब पिता कहते हैं कि हम पिता और बेटे, हम दोनों को भी क्या है, इसी सेम ग्लोब पे रहना है। इसी ग्लोब मतलब यहाँ पे पृथ्वी। तो पिता कहते हैं कि हम पिता बेटे को क्या है, दोनों को इसी पृथ्वी पे रहना है। एंड ऑन द सेम लैंड, और इसी समान भूमि पे रहना, मतलब इसी मकान में हम दोनों को रहना है।
तो हम दोनों को रहना तो इसी पृथ्वी पे, इसी मकान, इसी भूमि पर रहना है। तो हम इसलिए हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। ही स्पीक्स मतलब जो फादर है वो बताते हैं, फादर स्पीक्स, या ही किसके लिए यूज है, फादर के लिए। तो पिता बताते हैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता, किसको, माई सेल्फ। तो पिता कहते हैं कि मैं अपने आप को भी नहीं समझ सकता। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख। तो पिता कहते हैं कि मेरे को अपने आप को ही भी मैं समझ नहीं पाता कि मेरे अंदर दुख से गुस्सा क्यों बढ़ जाता है, एंगर मतलब क्रोध। तो पिता कहते हैं कि मैं समझ ही नहीं पाता अपने आप को कि दुख से मेरे अंदर क्रोध क्यों बढ़ जाता है। We each put out an empty hand. अब पिता को, बच्चा कुछ भी गलत करता है, बुरी संगति में रहता है, तो पिता को क्या, क्रोध आ जाता है, और इस क्रोध की वजह से क्या, दोनों के रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। तो अब ऐसा माहौल बन गया है, तो पिता क्या कहते हैं, वी इच पुट आउट एन इम्प्टी हैंड। इम्प्टी हैंड मतलब खाली हाथ। अब पिता कहते हैं कि हम दोनों ही क्या है, इस जो मन मुटाव का माहौल बन गया है, इसमें हम दोनों ने कुछ भी हासिल नहीं किया है, हम दोनों ही क्या, खाली हाथ बैठे हुए हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और दोनों ही एक लॉन्गिंग कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, कि दोनों की ये कामना है कि हम कोई बहाना बनाकर समथिंग करें, कोई ऐसा बहाना बनाएं और एक दूसरे को फॉरगिव कर दें, क्षमा कर दें। तो पिता कहते हैं कि ये जो मन मुटाव हो गया है, ये जो वातावरण हमारे बीच में आ गया है टेंशन का, तो इस वजह से हम दोनों ने भी कुछ भी हासिल नहीं किया है। तो अब दोनों ही क्या चाहते हैं, ये कामना करते हैं कि कोई ऐसा बहाना बनाए जिसमें हम एक दूसरे को क्षमा कर दें और फिर से क्या है बच्चों, प्रेम पूर्वक रहने लग जाएं। जैसे ये स्ट्रेंजर्स की तरह बैठे हैं, ऐसे ना बैठे, दोनों पास बैठ के एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, बात एक दूसरे का सम्मान करें, बातों को समझे, भावनाओं को समझे। तो बच्चों इस पोएम में क्या है, एक पिता ने अपनी फीलिंग्स बताई है कि पिता और बेटे के बीच में जो संबंध खराब हो जाता है, तो उनको हम कैसे उसको सुधारने की वो कोशिश करते हैं, उसके वैसी फीलिंग्स पिता ने बताई हैं। तो बच्चों ये थी आपकी पोएम। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। टिल देन रीड एंड एंजॉय द पोएम। थैंक यू बेटी।